जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना। जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के पाठ में। चैतन्य चरितामृत का आदि लीला के 5वें अध्याय का 89 श्लोक हम पढ़ेंगे, पर उसके पहले 87 और 88 हम उच्चारण करेंगे। आप सभी भक्त दोहराइए। एतत् ईशनम् ईस्य प्रकृतिस्थ स्थोपि तद्गुणः न युञ्चते सदात्मरथैस्तबुद्धिस्ताश्रयः। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि वे भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन लोगों ने उनकी शरण ग्रहण की है तथा जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर कर रखा है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। 88 अयिमत गीता ते है पुनः पुनः कहे सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति है। ते सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति है। अनुवाद: इस प्रकार भगवद गीता भी बारंबार कहती है कि परम सत्य में सदैव अचिंत्य शक्ति होती है। 89 तो ये दोहराएंगे श्लोक। आमी त जगते वासी जगत आमाते ना आमी जगते वासी ना आमा जगते। आमित जगते वासी जगत आमाते नामी जगते वासी न आमा जगते। आमित जगते वासी जगत आमाते न आमी जगते वासी न आमा जगते। शब्दार्थ कृपया दोहराएं।
पूरा बोलिए। अरे श्लोक बोलिए। श्लोक शब्दार्थ चालू नहीं किया। जय। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। आमी मैं त निश्चय ही जगते भौतिक जगत में वसी स्थित जगत सारी भौतिक सृष्टि आमाते मुझ में ना नहीं। आमी मैं जगते भौतिक जगत में वसी स्थित ना नहीं। आमा मुझ में जगते भौतिक जगत। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं न तो भौतिक जगत में स्थित हूँ न वह सचमुच ही मुझ पर आश्रित है। तात्पर्य। भगवान की इच्छा से शक्ति प्राप्त हुए बिना किसी प्रकार का अस्तित्व संभव नहीं है। अतएव सारी दृश्य जगत भगवान की शक्ति पर आश्रित है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से एक है। बादल आकाश में रह सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश तथा बादल एक है। इस प्रकार गुणात्मक भौतिक प्रकृति और इसके पदार्थ कभी भी परमेश्वर से अभिन्न नहीं होते। भौतिक प्रकृति या माया के ऊपर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण नहीं हो सकती। जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे अपना आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखते हैं और भौतिक गुणों से एक नहीं होते। वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारी शक्तियों के सदैव नियंता होते हैं। उनका दिव्य स्वभाव सदैव अकलुषित रहता है। भगवान अपनी लीलाओं के लिए भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर भी वे समस्त प्राकट्यों के उद्गम हैं। भौतिक जगत का भगवान से पृथक अस्तित्व कभी भी नहीं हो सकता, किंतु भौतिक प्रकृति से उनका संबंध रहने पर भी वे प्रकृति के प्रभाव के कभी अधीन नहीं होते। उनका शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का मूल रूप कभी भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं होता। भगवान की अचिंत्य शक्तियों की यही विशिष्टता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णमिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौराणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी।
ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी गोपाल साहित्य प्रकाश प्रचारण के तो अनुसार भगवत पता करो। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। आज हम श्री चैतन्य चैतामृत का गुणगान करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हर सोमवार को श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होता है। सप्ताह का जो प्रथम दिन है वह हम परम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य लीला का गुणगान करते हैं, ऐसे दिव्य रूप के चरित्र का गुणगान करते हैं जो ना पहले कभी हुआ था ना आगे कभी होगा। अद्भुत रूप है ये। तो परम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। हम जानते हैं भागवतम में भगवान बोले हैं कि अहम भक्त पराधीन, हम भक्तों के, स्वयं परम भगवान विष्णु बोल रहे हैं मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। तो वही परम भगवान जब देखते हैं कि भक्तगण उनसे ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, तब वह परम भगवान जो है उस आनंद की खोज में एक अलग रूप में प्रकट होते हैं। जैसे देखा जाता है कि परम भगवान जब नरहरि रूप लेकर के प्रकट हुए थे, केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव भगवान की जय। तो जब नरसिंहदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए थे तो वो खंबे से प्रकट हुए थे, और तत्पश्चात जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद महाराज को जब स्नेह कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज को कैसे जीभ से चाट करके, जैसे शेर अपने बच्चे को प्यार करता है वैसे ही स्नेह कर रहे थे। तब उन्होंने तब क्या है, उन्होंने देखे कि अरे वात्सल्य रस में ज़्यादा आनंद, वो वाला आनंद क्या था, सेव्य भाव का था। प्रहलाद महाराज उनकी सेवा करते थे, नरसिंहदेव उनका आनंद ले रहे थे। तो इस प्रकार से सेव्य भाव का आनंद है। उससे ऊपर उठ करके आता है मैत्रेय, है ना, मित्र का आनंद, फिर और उससे ऊपर है वात्सल्य, और उससे ऊपर है जो प्रेम का आनंद होता है। तो अगले रूप में जब केशव धृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो श्री राम जी के रूप में जब प्रकट हुए थे और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में जब प्रकट हुए थे, तब उन्होंने वात्सल्य का आनंद लिया, है ना। दशरथ महाराज और कौशल्या के आंगन में जब खेले तो वात्सल्य प्रेम जो प्राप्त हुआ उसका आनंद लिए। और तत्पश्चात अगले अवतार में जब स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं, तब उन्होंने सभी रूपों का, सभी जितने भी हैं, दास्य हो गया, साख्य हो गया, वात्सल्य हो गया, तो इन सभी रूपों का, सभी आस्वादन किया। पर इस रूप में वह देखते हैं कि जो राधा रानी है, राधा रानी उनकी भक्ति करते हुए उनसे ज़्यादा आनंदित है। राधा रानी को आनंद उनसे ज़्यादा मिल रहा है कृष्ण की सेवा करने में। तो यही तो शास्त्र में लिखा है कि भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं तो भक्त भगवान से ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। भक्त जब भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी मंदिर मार्जन करते हैं, उनके लिए कुछ बनाते हैं, है ना, कितना ज़्यादा आनंद, अद्भुत भौतिक अलौकिक आनंद आता है भगवान की परम सेवा करने में, है ना। तो यह आनंद लेने के लिए स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में प्रकट होते हैं। भक्तावतारम भक्ताख्यम भक्त शक्तिकम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्त अवतारम, भक्त के रूप में, भक्त के अवतार के रूप में छंद अवतार लेकर के, ताकि किसी को पता न चले इस कलयुग में भगवान का कोई ऐसे
प्राकट्य नहीं है, पर छंद अवतार के रूप में, भक्त के रूप में परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और वह कौन से अवतार हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो सची माता के आंगन में स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब वो, उनका नाम स्टार्टिंग में बचपन में निमाय था, निमाय। और निमाय धीरे धीरे जब बड़े होते गए, कई सारी ऐसे दिव्य लीलाएं किए हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी लीलाएं जो है कृष्ण लीला से ही संबंधित है, कृष्ण लीला जैसी ही है। जैसे कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण को पूरे वृंदावन की सैर करने की इच्छा हो रही थी, पूरे वृंदावन में घूम करके वृंदावन को ऊपर से देखने की इच्छा हो रही थी, है ना। जहाँ पे रह रहे हैं, गोकुल धाम में रह रहे थे उस समय, तो गोकुल में पूरा ऊपर से देखने की इच्छा हो रही थी, कैसे दिखता है मेरा घर। तो उसी समय भगवान की लीलावश, भगवान की इच्छा से कौन आता है वहाँ पे? तृणावत नाम का असुर आता है, कंस के द्वारा भेजा गया। और तृणावत आकर के गोल गोल व्हर्लविंड के रूप में आता है और भगवान जी को उठा करके ऊपर लेके जाते हैं, है ना। बहुत सुंदर लीला है। भगवान जी को ऊपर उठा के ले जाते हैं और फिर भगवान जी जो है ऊपर से सारा दृश्य देखते हैं और ऊपर से पूरा नज़ारा लेते हैं, बढ़िया अच्छा व्यू होता है। और जब ऊपर से पूरा उनका हो जाता है, मन भर जाता है, तब तृणावत, तब उनको याद आता है कि माता यशोदा बहुत परेशान हो रही होगी कि वहाँ पे मैं नहीं हूँ, है ना। तो माता यशोदा बहुत परेशान हो रही होगी, तो इसलिए तृणावत का फिर वो यहाँ पे गला दबा देते हैं और वहीं पे उसका अंत हो जाता है और फिर नीचे वापस आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को भी जब इच्छा हुई थी तो उसी समय क्या होता है, 2 चोर वहाँ पे आते हैं। इस समय तो छंद अवतार में है, मानव लीला में है, तो ऐसी कोई दिव्य प्रकृति, दिव्य चीज़ें नहीं करेंगे, है ना, अद्भुत चीज़ें नहीं करेंगे, पर जो है वहाँ पे 2 चोर आते हैं। और 2 चोर जो हैं इस बालक को देखते हैं, निमाय को। जो निमाय है वो क्या कर रहे थे, कई सारे गहनों से लदे हुए थे। उनकी माता, सची माता, बहुत सारे गहने उनको पहना दी थी। और फिर उन गहनों से जब भरे हुए थे तो वो 2 चोर के मन में लालच आ गया था, तो उन्होंने सोचा कि ये छोटे बच्चे को कैसे तो भी मनाकर इसका सारा गहना हम ले लेंगे। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, दोनों चोर आते हैं, छोटे बच्चे को उठा लेते हैं, निमाय को, और उठा करके कंधे पे बैठा लेते हैं। बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें गांव की सैर करा के लाता हूँ। और यही तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे। और फिर बोले चलो, तो चैतन्य महाप्रभु को लेकर के वो निमाय उनका नाम था उस समय, निमाय को लेकर के वो जाते हैं और पूरा भ्रमण करते, पूरा गांव भ्रमण करते हैं। चोर को लग रहा था कि वो गांव से बाहर जा रहा है पर चोर भ्रमित हो गया और गोल 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 घुमा करके मस्त पूरा गांव ऐसे घुमा दिया, और वो घुमा करके वापस जहाँ से उठाया था वापस वहीं लेकर के आ जाता है। तो इस प्रकार से बाद में बोलते हैं कि अरे ये तो वही जगह आ गया है, तो यहाँ पे कोई लोग हमें देख लेंगे, तो वापस वहीं बच्चे को वहीं पे छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे कई सारे लीलाएं हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान जो लीला की हैं ऑलमोस्ट सेम है। तो स्वयं कृष्ण ही हैं जो कि भक्त के रूप में आते हैं, राधा रानी का अंग स्वरूप लेकर के, उनका भाव लेकर के, उनकी भक्ति का भाव स्वरूप लेकर के आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु किस रंग में हैं? गौर रंग में। राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है? तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो राधा रानी का अंग कांति कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, तपते हुए कांचन अर्थात सोने का रंग का है। तपते हुए सोने का जो रंग होता है एकदम गोल्डन येलो, तो ऐसा रंग उनकी भाव को, कांति को लेकर के स्वयं जब कृष्ण आते हैं तो उनका भी जो नील वर्ण के जो कृष्ण है वो गौर वर्ण के बन जाते हैं। इसलिए उनका नाम पड़ता है गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु
प्रकट होते हैं और कई सारे दिव्य लीलाएं करते हैं इस धरातल पर, और कई लोगों को भक्ति के आनंद में डुबो देते हैं। भक्त जो आनंद लेता है वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु आनंद बांट रहे हैं, भक्ति के आनंद। और सभी भक्तगण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के इस नाम जप का आनंद लेते हैं। पूरे देश भर में प्रचार करते हुए चैतन्य महाप्रभु, जैसे उड़ीसा में आए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। फिर साउथ इंडिया में गए, कई सारे उधर भक्तों का उद्धार किए। फिर इधर पंढरपुर ईस्ट साइड में, महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है, वहाँ से होते हुए वापस गए थे। काशी में भी जा कर के वहाँ पे भी उद्धार किए। कई सारे लोगों को भगवान की भक्ति का रस बताए, और यही बताए जो भगवद गीता का संदेश था, क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यह भगवद गीता का संदेश है। मामेकम अर्थात कृष्ण, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ही शरण में हमें जाना है, बाकी सभी तथाकथित धर्म को त्याग कर। तो इसका संदेश का प्रचार करना और उसको प्रैक्टिकली कैसे जीना है, भक्ति के स्वरूप को कैसे जीना है, यह दिखाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और उन चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का बखान जो है, जैसे श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने लिखे हैं, तो व्यासदेव ही पुनः प्रकट होते हैं और चैतन्य चरितामृत लिखा जाता है। चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किए थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 3 खंड लिखे हैं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला में परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के स्टार्टिंग के 24 साल तक का वर्णन है। स्टार्टिंग के 24 साल उन्होंने कैसे जिए। चैतन्य महाप्रभु पूरा कुल मिला के 48 साल जिए, 48 ईयर्स, है ना। तो 48 ईयर्स इस धरातल पर रहे। यही दिखाना चाहते थे कि आप कितना लंबा जी रहे हैं यह मैटर नहीं करता, यह ज़रूरी नहीं है, पर कैसे जी रहे हैं, क्या मूल्यों को लेकर के जी रहे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, वह इम्पॉर्टेंट है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सिर्फ 48 साल जिए, पर पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इस पवित्र नाम का संकीर्तन सब जगह किए। तो स्टार्टिंग का जो 24 साल है वह उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में जिए थे। नहीं, उस समय तक में ब्रह्मचारी और गृहस्थ जीवन दोनों हो गया था उनका। 16 साल तक में ब्रह्मचारी जीवन जिए थे, उसके बाद विवाह किए, फिर 24 तक में, फिर 24 के उम्र तक में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किए, है ना। 24 के उम्र में संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिए। तो बाल्यावस्था और गृहस्थ जीवन का सारा वर्णन जो है स्टार्टिंग में आदि लीला नामक खंड में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किए। तत्पश्चात 24 साल से लेकर के 30 साल तक, 24 साल से 30 साल तक चैतन्य महाप्रभु जो है साउथ इंडिया यात्रा पे जाते हैं और पूरा भ्रमण करते हुए सब जगह प्रचार करते हैं। सब जगह, कई जगह पे साक्षी गोपाल का वर्णन करते हैं, और फिर उड़ीसा में जाके प्रचार करते हैं। कई भक्तों का उद्धार किए हैं। वेंकट भट्ट का साउथ इंडिया में मिले थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी को वहाँ से लेकर के आए थे। तो कई सारे भक्तों से मिलते हैं, उन सभी का वर्णन मध्य लीला में किया गया है। और तत्पश्चात 30 साल की उम्र से लेकर के 48 साल, आखिरी का जो 18 साल है, 18 साल जो है मुख्यतः उन्होंने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को प्रचार किए। और फिर अंतिम समय में गंभीरा में, आप देखेंगे उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, पुरी में, जगन्नाथपुरी में, जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी की लीला है, जगन्नाथ जी अभी रथ यात्रा पे 17 जुलाई रथ यात्रा होगी। तो रथ यात्रा में क्या करते हैं जगन्नाथ जी, अपने घर से निकल करके सामने जो उनकी मौसी का घर माना जाता है, या जो वृंदावन माना जाता है, द्वारका से वृंदावन जाने की जो लीला है यह होती है। तो वहाँ पे जाते हैं, और वह जगह का नाम क्या है, गंभीरा।
तो चैतन्य महाप्रभु जो है गंभीरा में अपना निवास स्थान बनाए थे और वहीं गंभीरा में वो हमेशा आखिरी का जो अंतिम 18 साल है भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था को उन्होंने प्रेजेंट किए थे। एकदम उच्चतम भक्त कैसे होते हैं, है ना, वह उन्होंने दिखाए थे। आखिरी के 18 साल वहाँ रहे थे और उसका वर्णन जो है अंतिम लीला में चैतन्य महाप्रभु का कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अंतिम लीला में वर्णन किए। तो आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, तो अंत लीला में यह सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो आज हम आदि लीला के 5वें अध्याय का पढ़ रहे हैं। 5वें अध्याय का ये 89वां श्लोक है। तो इसमें क्या बताया, आमी तो जगत वासी जगत आमाते, न आमी जगत वासी न आमे जगते। तो यह जो श्रृंखला चल रही है इसमें भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा का वर्णन का हो रहा है। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा। तो जब परम भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो उनके सारे जो पार्षदगण हैं वह भी अवतरित होते हैं। आपने कोई फोटो देखे होंगे परम भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं कुछ जगह पे, पर ऐसा कभी नहीं होता है ना। जो थोड़ा मोड़ा भी पैसा कमाता है तो उसके अपने 10 लोगों को साथ में लेके चलता है ना। जो थोड़ा भी फेमस हो जाता है तो उसके पास हमेशा 5-6 लोग मंडराते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो परम भगवान श्री कृष्ण हैं जो सबसे सुंदर हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे धनी हैं, सबसे ऐश्वर्यशाली हैं और सबसे महान योगी हैं। तो ऐसे परम भगवान कभी अकेले रहेंगे नहीं, है ना। तो जब भी वो अवतरित होते हैं अपने पार्षदगण के साथ में आते हैं और उनके नित्य पार्षद कौन है, परम भगवान श्री बलराम जी। तो बलराम जी किस रूप में आए थे, नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो बलराम होइलो निताय, बलराम जी जो है नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आते हैं और उन्हीं का प्राकट्य का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो अभी का जो 89वां वाला श्लोक चल रहा है इसमें भगवद गीता का एक श्लोक है उसका रेफरेंस लिया गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता में यह श्लोक में कहा गया है कि मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं न तो भौतिक जगत में स्थित हूँ न वह सचमुच ही मुझ पर आश्रित है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। बहुत सुंदर रूप से हम देख सकते हैं। जब ये माला का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो हम माला पहनते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी सुंदर माला पहने हैं, तो माला में जो कई सारे फूल लगे हुए हैं, माला की सुंदरता कैसे है? माला की सुंदरता, इस जो फूल है, फूल एक साथ लगा हुआ है, वो धागे में जो पिरोया हुआ है, उसके अंदर जो धागा है उसकी वजह से ही माला की सुंदरता है। धागा नहीं रहेगा तो क्या होगा, सारे फूल एक इधर उधर बिखर जाएंगे, है ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और उनकी कोई खास सुंदरता नहीं बचेगी। तो परम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में यही बोलते हैं कि जो पूरा मच्चित्ता मद्गता नहीं, तो 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि यह जो पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, तो श्लोक में बोलते हैं कि जो जिस प्रकार से माला जो है धागे में पिरोया रहता है, उसी प्रकार से यह पूरा जगत जो है कृष्ण के ऊपर आश्रित है ना। यह जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। तो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, एक बार हम उसको पढ़ेंगे। बहुत सुंदर सा श्लोक है जो
यह जो अभी बता रहा था उसी का वर्णन कर रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। है ना। तो इसमें बहुत सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मत्तः परतरम न अन्यत्, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जिस प्रकार से माला में सब धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार से यह पूरी सृष्टि जो है परम भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। वही इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान की इच्छा से शक्ति प्राप्त हुए बिना किसी प्रकार का अस्तित्व संभव नहीं है ना। तो परम भगवान श्री कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त करके ही सभी जगत व्याप्त रहता है। अर्थात पूरे जगत को शक्ति देने वाले परम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। नरसिंह लीला में एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आता है, जब हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद महाराज को हर प्रकार से कष्ट दे करके हर प्रकार से उसको मारने का प्रयत्न किए थे, पर सारा मारने का प्रयत्न जो है व्यर्थ हो गया था, है ना। हिरण्यकशिपु को जो है प्रहलाद महाराज को नहीं मार पा रहे थे, चाहे उनको पहाड़ से नीचे फेंके, हाथी के नीचे रखे, सांपों के बीच में फेंक दिए, अग्नि से जलाने का प्रयास किए, स्वयं जो उनके जो अन्य राक्षसगण थे उसको मारने का प्रयास किए थे। इतने प्रयास के बावजूद भी जो भगवान के द्वारा रक्षित थे, ऐसे प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं हो पा रहा था। तो हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें बचा रही है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके तुम संरक्षण में हो। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, वही शक्ति जो आपको शक्ति प्रदान कर रही है वही शक्ति मुझे भी बचा रही है ना। तो हमें समझना चाहिए सबसे महान जो है हर प्रकार के जो स्रोत हैं, हर शक्ति के जो स्रोत हैं वह परम भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ पे इस श्लोक में वही बता रहे हैं, सारा दृश्य जगत भगवान की शक्ति पर आश्रित है। दृश्य मतलब दिखने वाला, सभी दिखने वाला जो भी जगत है, जो भी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जगत में सबसे शक्तिशाली क्या देख सकते हैं, सूर्य है ना। सूर्य देख सकते हैं, और सूर्य ही से हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, सब जगह सभी जीवात्माओं को एनर्जी मिलती है। और परम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं सूर्य को उन्होंने ही शिक्षा दिए हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में बोले हैं परम भगवान, चौथे अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। चौथे अध्याय के प्रथम में बोलते हैं दिव्य ज्ञान में, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगां प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकु अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्टा परंतपः। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण जो है भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवद गीता का ज्ञान तुम्हें नहीं दिया था, इससे पहले मैंने सूर्य देव को भी यह ज्ञान दिया था। तो सूर्य देव का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य देव का नाम है विवस्वान। सूर्य हम देखते हैं तो एक से ऊपर से एक प्लेट जैसा दिखता है ना, पर वह एक पूरा प्लैनेट है। सूर्य एक पूरा ग्रह है, उसमें कई सारे लोग भी रहते हैं। हम पंचतत्व से बने हैं, जिसमें पंचतत्व क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो इसमें पृथ्वी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम धरती पे रह पा रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं मछली में जल की मात्रा ज़्यादा है, मछली का जो शरीर है उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ पे रह पा रही है। हम जल में नहीं रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे में जल की मात्रा ही नहीं है। जल में हम ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, कुछ देर स्विमिंग करने के बाद वापस ऊपर ही आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि
5 तत्वों में से ही शरीर जीवात्मा बनी होती है। जो ऊपर से दिखता है वो स्थूल शरीर, ऊपर से दिखने वाला स्थूल शरीर है, उसके अंदर रहता है सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर जो है 5 तत्वों से बना होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसके अंदर रहता है सूक्ष्म शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इससे जो है बाहर का दिखने वाला स्थूल शरीर बना होता है, और ये मृत्यु पश्चात खत्म हो जाता है ना। जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं तो एक एक लेयर होता है, अब इस स्थूल शरीर के अंदर होता है सूक्ष्म शरीर। जैसे 3 सर्कल बना सकते हैं, बाहर का सर्कल है स्थूल शरीर, अंदर का सर्कल है सूक्ष्म शरीर, और बीच वाला जो सर्कल है सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित रहती है आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना होता है, मन बुद्धि और अहंकार से बना होता है ना। और सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित होती है आत्मा। मृत्यु पश्चात स्थूल शरीर हट जाता है, और सूक्ष्म शरीर जिसमें आत्मा है वह अगले शरीर में जाती है, अगले शरीर में जाती है। तो यह स्थूल शरीर जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी से बना है तो हम इस धरती पे रह पा रहे हैं, उसी प्रकार से सूर्य ग्रह पे भी लोग रह रहे हैं। वहाँ पे उनका जो स्थूल शरीर है वो अग्नि से बना है, अग्नि से बना हुआ है उनका शरीर। तो वहाँ पे कई सारे लोग रह रहे हैं, कई सारे वहाँ के राजा जो हैं, पूरे पृथ्वी के उन सूर्यलोक के जो राजा हैं, विवस्वान उनका नाम है। पूरा यहाँ पे बताए हैं, अहम विवस्वान, उनके विवस्वान के जो पुत्र हुए मनु, फिर इक्ष्वाकु, इस प्रकार से उस पूरे डायनेस्टी, सूर्य की जो डायनेस्टी आती है, पूरे सूर्य डायनेस्टी का वर्णन किया गया है। तो सूर्य देव को परम भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सबसे पहले दिए थे। तो इस प्रकार से भगवद गीता में भी वर्णन आता है कि पूरी सृष्टि जो है कृष्ण के अधीन है। एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं, जिस प्रकार से बादल आकाश में रह सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश तथा बादल एक हैं। तो बादल जो है आकाश के अंदर रहता है, आकाश में समाया हुआ होता है। तो उस प्रकार से पूरी सृष्टि जो है कृष्ण में समाई हुई है, पर सृष्टि और कृष्ण एक नहीं है ना। परम भगवान उनकी सृष्टि से अलग है, इस सृष्टि से परम भगवान अलग है, पृथक हैं। एक बहुत सुंदर लीला भी आती है, जब मृदु भक्षण की लीला आती है, अर्थात मिट्टी खाने की लीला आती है। तो परम भगवान बोलते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, है ना। यशोदा माता जब उनसे पूछती है तो बोलते हैं मैं नहीं मिट्टी खाए। तो उसका आचार्यगण तात्पर्य देते हैं परम भगवान सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहाँ खाया, उनके अंदर जो पूरा विश्व समाया हुआ है वह ग्रहण किए। तो इस प्रकार गुणात्मक भौतिक प्रकृति और इसके पदार्थ कभी भी परमेश्वर से अभिन्न नहीं होते। तो यह गुणात्मक प्रकृति जो है कभी भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, पृथक नहीं है। भौतिक प्रकृति या माया के ऊपर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण नहीं हो सकता। जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे अपना आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद कुछ अलग तपस्या करके भगवान बने हैं। वह भगवान पहले से ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कोई भी जीवात्मा किसी भी प्रकार का तपस्या करके भगवान नहीं हो सकता। जीव तत्व अलग हैं और भगवत तत्व अलग हैं। और अंत में यहाँ पे बता रहे हैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन ही रहते हैं सभी जीवात्मा। भगवान की अचिंत्य शक्तियों का यही विशिष्टता है। तो भगवान की कई सारी अचिंत्य शक्ति हैं, है ना। हम अपनी छोटी बुद्धि से उसका आंकलन उसको समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु और परम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर ही उनको समझ पाएंगे, है ना। तो यहीं पे मैं विराम दूंगा। आप सभी भक्तगण आशीर्वाद दीजिए कि नित्य रूप से भक्ति में लगे रहें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।